प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 8वां पाठ विशेषण कर रहे हैं। तो विशेषण के हमने क्या क्या कर रखा है, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले बात परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। ये हमें पता है, हमने छोटी कक्षाओं में इसको कर रखा है। अब हम आगे चलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, विशेषण शब्द होते हैं, वाक्य में वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। हम उसे विशेष्य कहते हैं। कभी कभी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा आते हैं, लेकिन जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार, विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है, या फिर विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, या फिर वह शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ही आपको लेके बताते हैं। उदाहरण के तौर पर पेड़ पर मीठा आम लगा है। ये वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं। पेड़ पर मीठा आम लगा। यहाँ पे पेड़ क्या है? संज्ञा। आम भी संज्ञा है। पेड़ संज्ञा है, आम संज्ञा है। क्या पेड़ की विशेषता बतलाई जा रही है? नहीं, यहाँ पे पेड़ की कोई विशेषता नहीं बताई। कहीं नहीं लिखा है कि बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है, ऐसी बात नहीं लिखी गई है। पेड़ पर मीठा आम लगा है, तो यहाँ पे बच्चों पेड़ संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, लेकिन इस आम की विशेषता बतलाई जा रही है। आम स्वाद में कैसा है? मीठा है, तो मीठा विशेषण है। तो बच्चों मीठा शब्द है, अगर हम इसको बोलेंगे तो ये हो गया संज्ञा, ये भी हो गया संज्ञा, ये विशेषण, क्योंकि आम की विशेषता बता रहा है। हम इसको लिख सकते हैं विशेषण। इसको हम लोग लिखते हैं विशेषण। तो हमने वाक्य में देखा, वाक्य में एक से अधिक संज्ञा हो सकता है, लेकिन जिस संज्ञा की विशेषता बताई गई हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आम की विशेषता है उसका स्वाद। स्वाद क्या है? विशेषण। मैंने आपको बताया था एक भेद के बारे में। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, गुण में स्वाद आता है। गुण में क्या आता है? रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई। तो ये एक तरह से कहा जाए गुणवाचक विशेषण। या इस संज्ञा को, अब हम इस संज्ञा को विशेष्य भी कह सकते हैं। इसको अब संज्ञा ना करके विशेष्य भी कह सकते हैं। विशेष्य। तो विशेष्य क्या है? वह संज्ञा है जिसकी विशेषता विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब आगे हम लोग अपने पाठ पे। तो हमने जान लिया, विशेषण को पहचान लिया,
विशेष्य को भी पहचान लिया। भेद हमें पता है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। अगर हम भेद बता रहे हैं तो जरूरी नहीं कि क्रम संख्या जो मैंने बताई है वही रहेगी, वह आप आगे पीछे लिख सकते हैं उसे। तो हमने विशेषण को जाना, विशेष्य को भी पहचान लिया कि विशेषण वह संज्ञा शब्द होता है जिसकी की विशेषता बतलाई जा रही। तो हमारा अब आते हैं, हमने आपको बताया विशेषण के भेद। विशेषण के हमने आपको 4 भेद बताए थे और उनके बारे में व्याख्या भी की थी। हमने आपको सबसे पहला बताया था गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने आपको क्या बताया था? जो शब्द किसी संज्ञा के, फिर से एक बार ज़रा देखते बच्चों, हमें आज संकेतवाचक और परिमाणवाचक को फिर से एक बार समझना है। वो मैंने करवाया नहीं, लेकिन मैंने आपको गुणवाचक समझाया था। तो पहला भेद जो गुणवाचक विशेषण है, तो उसमें क्या है? जो शब्द किसी संज्ञा के रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा थी हमारी गुणवाचक विशेषण। उसके बाद पहले मैं लिख ही देता हूं हमारे भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद आएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाण विशेषण, और चौथा है संकेत, संकेत वाचक विशेषण। तो ये था हमारा, हम कहेंगे विशेषण के भेद। हमने आपको इन 3 के बारे में बताया था। परिमाण और संकेत हमें आपको बताना है। तो गुणवाचक विशेषण मैंने आपको बताया। इसमें जब जो शब्द किसी संज्ञा के रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गुणवाचक, गुण बताने वाले विशेषण, गुण बताने वाले विशेषण। गुणवाचक का अर्थ होता है गुण बताने वाले विशेषण। तो जब जो शब्द किसी संज्ञा की क्या करेगा? रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई और बुराई, दोनों, बुराई भी गुण में ही आएगी। तो अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, आकार, स्वाद गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक, जो शब्द किसी संज्ञा की संख्या के बारे में बताए उसे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक मतलब संख्या बताने वाला विशेषण, संख्या बताने वाला विशेषण। अब चलते हैं तीसरा जो है हमारा परिमाणवाचक। हमें आज तीसरा और चौथा की परिभाषा लिखानी है। तो बच्चों, संख्या में, परिमाण में मात्रा के बारे में बताता हूँ। संज्ञा के मात्रा या नापतोल के बारे में जो बताता है उसे परिमाण कहते हैं। संकेत किसी खास संज्ञा की तरफ संकेत करता है, संकेत का अर्थ होता है इशारा करता है, बताता है, तो उसे संकेतवाचक करते हैं। तो हम अपना करते हैं तीसरा और चौथा की परिभाषा लेते हैं।
तो विशेषण के भेद बहुत ही सरल है। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे जो विशेषण का भाग था, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण क्या होता है? मात्रा या नापतोल की बात करें, जैसे कपड़ा मीटर में नापा जाता है, चीनी, आटा, दाल, ये सब किलोग्राम में नापा जाता है। उसकी मात्रा हम लोग किलोग्राम में बताते हैं। दूध हो गया या तेल हो गया, लीटर में उसको नापाया, उसकी मात्रा बताई जाती है। तो ये सब परिमाण है। अगर हम 3 लीटर बोल रहे हैं तो ये 3 संख्या नहीं है, ये इकाई है। 3 लीटर ये नाप तौल की एक इकाई है। तो जिसमें नाप तौल की इकाई आती है, भले उसके आगे संख्या लगा हो, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, वो संख्यावाचक विशेषण नहीं है, वह नाप तौल की इकाई है। तो परिमाणवाचक विशेषण है। तो हम इसी को करते हैं। इसकी परिभाषा आप एक बार लिख लीजिए। जिस विशेषण शब्द से जिस विशेषण शब्द से इसे आपको नोट करना है बच्चों अपनी नोटबुक पे। ये जो मैंने भेद के जो बताए हैं ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको याद करके लिखना है। किसी संज्ञा की मात्रा अथवा नापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। रवि ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ 3 मीटर जो है वह परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों ध्यान से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इसमें क्या हमने बताया अभी। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण वो विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की मात्रा बताते हैं, नाप तौल बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखो, कुछ बच्चे वाक्य लिख के छोड़ देते हैं, ये सबसे गलत बात है। जब भी आप वाक्य लिख करके उदाहरण दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि परिमाणवाचक विशेषण है कौन। ये तो वाक्य है, तो इसलिए हमने इसको रेखांकित किया है। और इधर लिखा है रवि ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ 3 मीटर जो है वह परिमाण है, मात्रा है। किसकी? संज्ञा की। किस संज्ञा की? कपड़ा की। संज्ञा तो रवि भी है, लेकिन हम यहाँ पे कपड़े की विशेषता बता रहे हैं
कि उसकी जो लंबाई है वह 3 मीटर है, तो इसीलिए 3 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है। 3 मीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो इसे आपको नोट करना है। एक और है बच्चों, संकेतवाचक विशेषण। पहले हम इसको समझ लेते हैं। विशेषण वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की मात्रा या नापतोल का हमें बोध कराता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है नापतोल या मात्रा, वाचक बताने वाला, नापतोल की मात्रा बताने वाला विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो ये था हमारा उदाहरण। रवि ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। मैंने बाजार से 2 किलो दाल खरीदी। तो 2 किलो जो है वह क्या है? परिमाण है, मात्रा है। अब हम चलते हैं अपने चौथे विशेषण के नियम पे। हमारा चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो संकेत जैसा हम जानते हैं इशारा करता है। संकेतवाचक क्या कहता है? इशारा। किसी खास चीज के लिए हम संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरा स्कूल है, वह स्कूल मेरा है, वह स्कूल मेरा है। तो यहाँ पे वह जो है किसी खास स्कूल के बारे में बता रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, इसीलिए इसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। हम इसको लिखते हैं पहले परिभाषा। संकेतवाचक विशेषण संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं। संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों सबसे पहले इसे समझना हमें पड़े कि हमने यहाँ सर्वनाम बोल दिया, सर्वनाम भी कह रहे हैं उसको, और कभी उसको विशेषण भी कह रहे हैं। तो इसमें ज़रा सी आपको परेशानी जैसे लग रहा है, अभी आपको समझा देते हैं। तो संकेतवाचक जो है वो विशेषण होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जैसे मैं अपना ही उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे
वह स्कूल मेरा है। ये वाक्य है। अब हम ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें वह सर्वनाम है, मेरा यहाँ पे ये भी सर्वनाम है, क्रिया, वह स्कूल मेरा है। तो यहाँ पे जो पहला है सर्वनाम है, जो संज्ञा से पहले, स्कूल एक संज्ञा है, उससे पहले आया हुआ है, यह संकेत दे रहा है। ये सर्वनाम तो है, इसमें हमें पता है यह वह सर्वनाम होता है, यह वह वे ये, लेकिन ये संकेत वाचक विशेषण है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखते हैं संकेत वाचक विशेषण। ये क्यों है? क्योंकि ये खास स्कूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वह स्कूल मेरा है, वह स्कूल मेरा है, तो हमारा इशारा जो है किसी खास स्कूल की तरफ, तो संकेत देने का काम करता है। तो वह और यह हिंदी में ये सर्वनाम होते हुए भी इन्हें संकेत वाचक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि ये किसी खास संज्ञा, यहाँ पे खास संज्ञा क्या है? स्कूल। यहाँ पे खास जो है संज्ञा स्कूल है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी तरफ हमें बता रहे हैं, तो इसीलिए इसे संकेत वाचक विशेषण कहा गया। देखने में सर्वनाम, लेकिन नाम इसका नाम क्या है? विशेषण, संकेत वाचक विशेषण। तो इसका परिभाषा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं बच्चों, बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, वे पहचान भी नहीं पाते। वह स्कूल मेरा है, इसमें कहेंगे अरे इसमें तो विशेषण ही नहीं। उनका सबसे पहला सवाल हो जाता है कि इस वाक्य में तो विशेषण ही नहीं, क्योंकि वे वह को सर्वनाम मान रहे हैं। सही भी है, गलत नहीं। मेरा भी क्या है? सर्वनाम है। मैं, मेरा, मुझे, मेरा, हमारा, मेरा, तो ये मेरा भी क्या है? सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है। स्कूल संज्ञा है, इसमें कोई बात नहीं, और है जो है क्रिया। तो बच्चे कहते हैं इसमें तो विशेषण आया ही नहीं, इस वाक्य में तो विशेषण है ही नहीं। तो बच्चों ये स्कूल की जो है विशेषता बता रहा है, किसी खास स्कूल की तरफ इशारा कर रहा है कि वह स्कूल मेरा है। बहुत से स्कूल हैं, लेकिन वह स्कूल जो है संकेत कर रहा है, संकेत वाचक विशेषण। इस संज्ञा की तरफ क्या है कि क्या विशेषता बता रहा है कि वह खास स्कूल की बात किया गया है, वह स्कूल मेरा है। तो इसे वह को क्या कहता है? तो परिभाषा में देखो, संकेत वाचक विशेषण में सर्वनाम, संकेत वाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द है। वे है, मैं नहीं है, वे। फिर से ध्यान से देखो, संकेत वाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। तो संज्ञा से पहले आए और है सर्वनाम और संज्ञा की तरफ इशारा या संकेत करते हैं, उसे हम संकेत वाचक विशेषण। तो संकेत वाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संकेत करना किसके? किसी खास संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, उसे हम संकेत वाचक विशेषण कहते हैं, उसे हम संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा संकेत वाचक विशेषण की परिभाषा। अब हम जान गए कि संकेत वाचक विशेषण असल में सर्वनाम शब्द है, संज्ञा से पहले आएंगे और किसी खास संज्ञा की तरफ संकेत करेंगे, इशारा देंगे। वह स्कूल मेरा है, यहाँ पे वह संकेत वाचक विशेषण है, वह सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पे वह संकेत वाचक विशेषण का काम कर रहा है, किसी खास स्कूल की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये था हमारा विशेषण के भेद। हमने चारों भेद को बच्चों ने लिख लिया है, हमने अच्छी तरह से समझा भी दिया है। तो अब हम चलते हैं विशेषण का प्रयोग।
इसमें एक और नियम है, विशेषण का प्रयोग जब हम करते हैं तो लिंग और वचन से भी विशेषण बदल जाता है। लिंग और वचन से हिंदी में विशेषण में बदलाव आता है। एक उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज हमने इसके विशेषण के चारों भेद कर लिए। विशेषण का पहला भेद हमने बताया गुणवाचक विशेषण। ये संज्ञा का रंग रूप आकार स्वाद, गुण और गुणवाचक में संज्ञा का रंग रूप आकार स्वाद अच्छाई बुराई बताता है। संख्यावाचक में संज्ञा की संख्या बताता है, कितनी संख्या है, 1 2 10 1000 लाख। परिमाण में मात्रा बताता है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 100 किलो 5 किलोमीटर 10 लीटर मात्रा बताता है, परिमाण नाप तौर। संकेतवाचक वह सर्वनाम होते हैं जो किसी खास संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे होते, तो इसमें यह और वह आते हैं। देखने में आपको एक सर्वनाम जैसे ही लगेंगे, सर्वनाम ही है लेकिन ये विशेषण का काम कर रहे हैं। देखने में सर्वनाम है और ये लेकिन विशेषण का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण से। अब हम इसका दूसरा नियम आपको बता देते हैं, फिर अभ्यास प्रश्न करेंगे इसके। इसे हम लिख लेते हैं विशेषण। विशेषण का प्रभाव किस पे पड़ता है? विशेषण का प्रभाव सबसे पहला पड़ता है लिंग पे। जरा इसको समझना है, विशेषण का प्रभाव लिंग पे कैसे पड़ता है। लिंग जब हम बात करते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के कितने प्रकार हैं? 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे हम बोल रहे हैं, अगर पुल्लिंग की बात करेंगे, काला घोड़ा, काला घोड़ा, ये पुल्लिंग था। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो काली गाय बोलते हैं, काली गाय। तो हमने क्या अभी देखा यहाँ पे, पुल्लिंग में काला घोड़ा बोलते हैं और अगर गाय होती है तो काला गाय नहीं बोलते हैं, काली गाय बोलते हैं। तो लिंग के अनुसार विशेषण में पे प्रभाव पड़ता है, उसका रूप बदल जाता है। अब दूसरा किस पे पड़ता है? वचन पे। वचन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जैसे हरा पत्ता, हरा पत्ता एक वचन की बात किया है, और यहाँ पे बहुवचन में क्या लिखेंगे? हम हरा पत्ता नहीं लिखेंगे, हरे पत्ते। तो हरे पत्ते बदलाव आ गया। किसमें बदलाव आया? इसमें। अगर ये देखा जाए तो ये पुल्लिंग था। एक बार फिर से इनको देख लेते बच्चों, विशेषण का प्रभाव। एक बार फिर से, विशेषण का प्रभाव किस पे पड़ता है? लिंग के अनुसार विशेषण बदल जाता है। अगर पुल्लिंग होता है तो हमने क्या देखा? काला घोड़ा लिखा, लेकिन यही जब स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग में आती है, तो हमने लिखा काली गाय। तो यहाँ काला काली में बदल गया। उसी तरह वचन, एक वचन और बहुवचन में भी बदलाव आता है। क्या होता है? यहाँ पे हरा पत्ता, एक वचन में हरा पत्ता लिखा है और बहुवचन में वही हरे पत्ते हुए, हरा हरे में बदल गया। तो विशेषण का रूप बदल जाता है। किसके अनुसार? लिंग और वचन के अनुसार। हमने आज सीखा कि विशेषण का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। हम अभ्यास प्रश्न कल करेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य है कि विशेषण के जो हैं भेद, उनको लिख करके याद करना है। आज का गृह कार्य फिर से एक बार नोट कर लो।
आपको विशेषण के जो भेद हैं, चारों भेदों को लिख करके याद करना है। तो आज के लिए बस इतना।